नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं शादाब। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के उन नामों की जिसकी घोषणा टीएमसी या कहे ममता बनर्जी की पार्टी ने की है। क्या है वो नाम, क्या है इस नामों के बहाने संकेत और क्या लाइनअप खड़ी की है ममता बनर्जी ने, इसी पे चर्चा करेंगे। शादाब, आप शुरू करें। बिल्कुल। तो देखिए बाबा, जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी ने जो है 42 नाम घोषित कर दिए हैं और खास बात यह है कि उनके नाम घोषित करने के साथ ही कांग्रेस पार्टी से जो उनका अलायंस है वो भी टूट गया है। एक खबर और भी बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के अलायंस की मीटिंग बुलाई गई है, अलायंस कमेटी की, जिसमें मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, भूपेश बघेल और तमाम नेता हैं। तो आज ये लोग मीटिंग करेंगे और जो ममता ने जो नाम अनाउंस किए हैं बाबा, उसको लेकर इनकी चर्चा होगी। तो देखिए जो जो महत्वपूर्ण नाम टीएमसी ने अनाउंस किए हैं, बता दिया जाए एक बार। जी, बिल्कुल। हाँ, बता दीजिए। देखिए इसमें जो खास बात यह है कि 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसके बारे में आप बताएंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम हम बताते हैं कि जैसे डायमंड हार्बर से उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टिकट दिया है। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को टिकट दिया है। महुआ विवादों में रही हैं, उनकी सदस्यता भी चली गई थी। बरहामपुर से यूसुफ पठान को टिकट दिया है। ये वो सीट है जहां पे उनका विवाद चल रहा था, खास तौर पे कांग्रेस इस सीट को चाह रही थी, लेकिन उनको टिकट देना पड़ा। कूच बिहार से जगदीश चंद बासुनिया को टिकट दिया है। जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद रॉय को दिया है। दार्जिलिंग से गोपाल लामा को टिकट दिया है। ये भी पुराने नेता हैं। इस सीट पर ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा रही हैं। मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी को टिकट दिया है। मालदा दक्षिण से शहनवाज अली रेहान को टिकट दिया है। आपको याद होगा कि ये अब्दुल गनी खान चौधरी का इलाका हुआ करता है और यहाँ पे काफी प्रभाव रहा है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस यहाँ से एक सीट जीतती है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभाव यहाँ कम होता गया। उनकी बेटी चुनाव जीती थी, अब्दुल गनी खान चौधरी की। जंगीपुर से खलीलुर रहमान को टिकट दिया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा फेमस एक्टर हैं और बड़े भाजपा के विरोधी माने जाते हैं। कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से दिया है। बैरकपुर से पार भौमिक को टिकट दिया है। ये भी पुराने कैंडिडेट हैं टीएमसी के। बशीरहाट से हाजी नुसरुल इस्लाम को टिकट दिया है। ये माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पे। मथुरापुर से बापी हलदार को टिकट दिया है। दक्षिणी कोलकाता से माला राय को टिकट दिया है। माला राय भी पुरानी नेता हैं। तो मैंने ममता बनर्जी ने उन कैंडिडेट्स पे दांव लगाए हैं जिन कैंडिडेट पे उनको जीत का भरोसा है। और खास बात यह है कि ये जो सारे टिकट दिए गए हैं, ये बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत दिए गए हैं और जो टीएमसी के लॉयल हैं उनको टिकट दिया गया है। तो कुछ नाम हम और भी बताएंगे। एक बार जब आप समीक्षा कर दें इन नाम की। जी, एक एक करके हम अब इसका एक एक करके जो फेमस कैंडिडेट है उनके बारे में बताते हैं। जैसा कि शादाब ने आपको बताया कि 12 महिलाओं को टिकट दिया गया, 11 नए चेहरे, 11 टिकट बदले हैं। तो हमारा ये कहना है कि महिलाओं का जलवा है। अब महिलाओं का जलवा किस रूप में है तो आपको बताता हूँ कि हुगली की सीट का सबसे पहले। हुगली की सीट जो है बीजेपी के पास है। लोकेट चटर्जी जो है वहां पे जीती हुई है। वहां पे उनके खिलाफ रचना बनर्जी को टिकट दिया गया। अब रचना बनर्जी है कौन? रचना बनर्जी जो है मिस कोलकाता रह चुकी हैं 1994 में और पूरे देश भर में उन्होंने 5 ब्यूटी कॉन्टेस्ट उन्होंने जीते थे। बंगाली उड़िया फिल्में करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्में तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा भी की है। ठीक है, नंबर 1 पहली चीज होगी। जादवपुर की बात कर लेते हैं। वहां से दिया है सयोनी घोष। सयोनी घोष जो है वो बंगाली फिल्म करती हैं, टेलीविजन के आर्टिस्ट है, सिंगर है, पॉलिटिशियन है। तो उनको भी ममता बनर्जी ने टिकट दिया है। विष्णुपुर एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है, ये रिजर्व एससी कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ पर एक बहुत मजेदार कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा लोगों को। यहाँ पे मियाँ बीवी का बीच का झगड़ा। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो सुजाता मंडल को जो है टीएमसी ने टिकट दिया है, ये वही सुजाता मंडल है जो पिछले चुनाव में अपने हस्बैंड जो है सौमित्र खान के लिए वोट मांग रही थी घर घर जाकर के। अब उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया है, तो अब जो है सुजाता मंडल को टीएमसी ने मैदान में उतार दिया है और ये एक मजेदार कॉन्टेस्ट होने वाला है। एक समय के पति पत्नी अब डाइवोर्स है, अब चुनाव मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लोहा लेंगे। अधीर रंजन के बारे में बहरामपुर सीट आपने बताया। बहरामपुर से जो है वो यूसुफ पठान को टिकट दिया गया। एक समय में केकेआर के जो आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम है, कोलकाता की टीम, उसके लिए खेलते थे। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी को यूसुफ पठान का उतारने का मतलब ये है कि वहां पर मुस्लिम वोट को काटा जाए। बिल्कुल। और यदि मुस्लिम वोट वहां पे यदि अधीर रंजन से छिटक जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी से अलायंस ममता का नहीं हुआ है, उसके लिए अधीर रंजन चौधरी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है।
और माना जा रहा है कि जो उनके आक्रामक बयान रहे ममता बनर्जी के खिलाफ, उसने ममता बनर्जी का गुस्सा बढ़ा दिया और जो इंडिया अलायंस में फूट पड़ी वो उस वजह से पड़ी। और ये आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी को रोका नहीं कि वो ममता की आलोचना ना करे। चलिए, तो ये हो गया अधीर बनाम ममता बनर्जी कंटिन्यू है, और कई लोग ये मानते हैं कि ये जो है यहाँ पर इसी की वजह से अलायंस नहीं हुआ। आज भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अधीर रंजन चौधरी। तामलुक एक सीट है जो कि टीएमसी ने उस आदमी को यहाँ से टिकट दिया है, देवगांशु भट्टाचार्य, जिसने वो गाना लिखा था जो गाना पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत फेमस हुआ था, खेला होबे। और मैंने उस विधानसभा चुनाव में जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था तो मैंने इस लड़के का इंटरव्यू किया था। बहुत यंग एज का लड़का है ये, इसने वो गाना कंपोज किया था खेला होवे। वो टीएमसी के आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज था। उसको ममता बनर्जी ने जो है टिकट दे दिया है लोकसभा का तामलुक सीट से लड़ने के लिए। अब देखिए कुछ और नाम बता दें जी। देखिए, एक महत्वपूर्ण नाम ये भी है कि हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट दिया जी। और ये जो प्रसून बनर्जी है, दो प्रसून बनर्जी को टिकट दिया गया। यहाँ पे एक क्लियर करना जरूरी है, ये जो हावड़ा वाले प्रसून बनर्जी है ये फेमस फुटबॉलर है। आपको मालूम है फुटबॉल जो है वो बहुत पागलपन के हद तक जो है वो कलकत्ता में जो है वो ये पिछली बार भी लड़े थे। हाँ, ये पिछली बार भी लड़े थे। और तो वो फुटबॉलर है प्रसून बनर्जी, उनको दिया गया है ये टिकट। और ये जो है इस बार जो है ममता को लगता है कि शायद प्रसून बनर्जी की लोकप्रियता जो हावड़ा में वो सीट उसको निकालने के लिए एक दूसरे प्रसून बनर्जी को टिकट दिया गया है। उनको वो जो है वो आईपीएस है जिन्होंने की अभी जो है वो रिजाइन किया है और उसके बाद जो है उनको वहां से टिकट एक कल्याण बनर्जी भी है श्रीरामपुर से, जिनको टिकट ममता बनर्जी ने दिया है। ये भी जिताऊ उम्मीदवार माने जा रहे हैं जी। तो जो ममता बनर्जी का जो ये मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी को जो टिकट दिया गया है वो जो है वो फॉर्मर आईपीएस है जो जिन्होंने की रिजाइन किया है। तो आप कह सकते हैं बेनजीर नूर का टिकट काटा है, जो कि आपको याद होगा कि बड़ी महत्वपूर्ण नेता रही। और यहाँ पे ये जानकारी देनी जरूरी है कि इसका मतलब जो है एक रिटायर मतलब एक्स जज जो कि जज उन्होंने रिजाइन किया वो बीजेपी के टिकट पे है, और एक जो आईपीएस जो वो रिजाइन करके तृणमूल के कांग्रेस पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण जो है ये जानकारी है इसका हमारे पास। कुछ कैंडिडेट के नाम और भी बता देते हैं। दो क्रिकेटर है, उनके नाम बता दीजिए। एक तो हमने बता दिया यूसुफ पठान, और एक है कीर्ति आजाद 1983 वर्ल्ड कप के जो टीम में शामिल थे, उनको टिकट दिया। से दीपक अधिकारी को ममता बनर्जी ने टिकट दिया है। ये भी पहले पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। झालग्राम से कालीपत सोरेन को टिकट दिया है, ये टिकट बदला गया है। तो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को लगा कि यहाँ कैंडिडेट कमजोर है इसलिए टिकट बदला है। मेदिनीपुर से जून मालिया को टिकट दिया है। पहले यहाँ मानस भुइयां लड़े थे, आपको याद होगा कि मानस भुइयां कांग्रेस में थे पहले। हाँ, ये इनका टिकट काट दिया गया है मानस भुइयां का। और पुरुलिया से शांतिराम महतो को टिकट मिला है। तो शांतिराम महतो भी महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। पुरुलिया आपको याद होगा कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे एक बार ट्राइबल बेल्ट है। एक बार आर्म्स ड्रॉप किए गए थे वहां पे, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में कॉन्स्टिट्यूंसी पुरुलिया रही थी, पूरे देश में इसका नाम दो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी। एक तो कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को दोबारा टिकट दिया गया, बीजेपी ने अभी तक यहाँ से टिकट अनाउंस नहीं किया है। दूसरा डायमंड हार्बर है। डायमंड हार्बर को अभिषेक बनर्जी जो कि नंबर 2 है तृणमूल में, अभिषेक बनर्जी को टिकट दिया गया। अभिषेक बनर्जी 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, लेकिन अभी तक बीजेपी ने यहाँ से कोई कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से दिया है। और उनका थोड़ा विरोध भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि बाहर के उम्मीदवार हैं कीर्ति आजाद। तो ममता बनर्जी ने जो इस बार टिकट दिया है उसमें बाहरी उम्मीदवारों को भी काफी उतारा है। कीर्ति आजाद को लेकर वहां थोड़ा सा रिजनमेंट है, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि कीर्ति आजाद वहां अच्छी फाइट देंगे चुनाव। और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा तो है ही, एक बाय इलेक्शन जीत चुके हैं, तो आसनसोल से दिया गया है। अब देखना ये मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान को टिकट दिया है। ये पिछली बार भी जीते थे। मुस्लिम पॉकेट है मुर्शिदाबाद और बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। तो एक ममता बनर्जी ने गठबंधन बनाने की कोशिश की, एक जो है जो जाति समीकरण है उसको साधने की कोशिश की है, और मुस्लिम पॉकेट में मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। जहां पे जो वोट जिस जाति का है उसको ममता बनर्जी ने टिकट देकर उसको साधने की कोशिश की है। वीरभूमि भी आपको याद होगा कि शताब्दी रॉय को टिकट दिया है। ये रिपीट किया उनको। हाँ, शताब्दी रॉय अभी भी हैं, बिल्कुल उनको रिपीट किया है। और ये भी जो है मशहूर कैंडिडेट हैं। विष्णु खान से जो आपने बताया कि सुजाता मंडल खान को टिकट दिया गया है। पिछली बार ये
अपने पति के लिए वोट मांग रही थी। बीजेपी के लिए वो वोट मांग रही थी, अब इस बार तृणमूल से इनको टिकट दे दिया है। बिल्कुल। तो ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, तो लेकिन हाईलाइट यही है कि ममता बनर्जी जो है वो महिला आरक्षण भले ही अलग अलग बाकी पार्टियां लागू ना करें, लेकिन ममता बनर्जी खूब चढ़ बढ़ के करती हैं। राज्यसभा में भी उन्होंने टिकट दिया, 3 महिला उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजा है, जिसमें सागरिका घोष भी है उनमें से। और तो नुसरत जहां का टिकट काटा है, ये भी जी हाँ, बताना नुसरत जरूरी है जहां कि का। नुसरत जहां मशहूर एक्ट्रेस हैं, विवादों में भी रही अपनी अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, उनका टिकट ममता बनर्जी ने इस बार काट दिया है और उनकी जगह हाजी नसरुल इस्लाम को टिकट दिया गया है। और बशीरहाट से नुसरत जहां लड़ी थी और काफी चर्चित रही थी, वह लगातार चर्चा में बनी रही थी, तो इनका टिकट कटना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि माना जा रहा था कि ममता बनर्जी इनको रिपीट कर सकती हैं। तो नुसरत का जो क्षेत्र है ना, वो काफी इस बार जो है काफी सेंसिटिव हो गया, क्योंकि संदेश खाली जो है इसी में आता है, तो उसको लेकर के जो है यहाँ पर जो है काफी दिक्कत है। तो इसलिए लोकल पॉलिटिशियन और एमएलए जो है हाजी नसरुल, उसको जो है इस बार जो है सीट दिया गया। कोलकाता से माला राय को टिकट हाँ, बीजेपी ने अभी तक यहाँ कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, बीजेपी अभी तक ही जो है कैंडिडेट नहीं दिया। माला राय को दक्षिणी कोलकाता से टिकट दिया है, तो यानी कैपिटल जो राजधानी की सीटें हैं उस पर भी ममता बनर्जी पूरा दमखम लगा रही हैं। और खास बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है और कांग्रेस पार्टी भी माना जा रहा है कि अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी करेगी। जैसा कि हमने बताया कि जो उनकी कमेटी है उसकी मीटिंग आज बुलाई गई है और आज ही कांग्रेस पार्टी की जो सीईसी है, जो इलेक्शन कमेटी है होती है कांग्रेस की, उसकी बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कुछ नामों पर विचार होगा और कैंडिडेट्स के नाम देर रात तक या कल तक भी कह सकते हैं, कल तक अनाउंस किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो लोकसभा की जो रणभेरी बजी है उसमें ममता बनर्जी ने बढ़त ली है। और आपको याद होगा कि कल उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने मंच पे बुलाया, सारे कैंडिडेट्स ने जनता से वहां आशीर्वाद मांगा। तो एक तरह से उन्होंने एक परेड कराई सारे उम्मीदवारों की और सारे उम्मीदवारों को इंट्रोड्यूस कराया बंगाल की जनता से और उसी पब्लिक मीटिंग में ये घोषणा की। देखिए आमतौर पर राजनीतिक दल लिस्ट निकालते हैं और लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम रात के 12 बजे 11 बजे करते हैं, लेकिन हंगामा ना हो। लेकिन ममता बनर्जी ने एक नई परंपरा स्थापित की। उन्होंने बाकायदा एक पब्लिक मीटिंग बुलाई, पूरे बंगाल से लोग आए और उन्होंने वहां अपने कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन दिया और एक लोगों से पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराया, उनके बारे में बताया और बताया कि ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं और इनकी क्या खासियत। चलिए, तो सीधी सी बात है, तो अब देखते हैं, अब नए नाम जब बाकी जगहों के आएंगे तो हम वो भी आपको लेकर के आएंगे। फिलहाल जो है हम आपको एक बार फिर से रिकैप दे देते हैं। बंगाल में महिलाओं का जलवा, टीएमसी ने 1 दर्जन महिलाओं को टिकट दिया, 11 नए चेहरे होंगे जो टिकट दिए, उसमें क्रिकेटर भी हैं, फुटबॉलर भी हैं, सिनेमा टीवी के कलाकार हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं। बहरामपुर से अधीर चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान है, कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट, शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टिकट, प्रसून बनर्जी जो फुटबॉलर हैं वो हावड़ा से लड़ेंगे। तो ये जो है ये हाईलाइट है तृणमूल कांग्रेस के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। बाकी जो भी ताजा जानकारी आएगी हम आपके लिए लाते रहेंगे। मनोरंजन भारती और शादाब को इजाजत दीजिए, नमस्कार।